हाय, आज का सवाल है व्हाट इफ इंडिया वॉज स्टिल पार्ट ऑफ अफ्रीका इन अ सुपर कॉन्टिनेंट। क्या होता अगर भारत आज भी अफ्रीका के साथ एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा होता। हम इस कल्पना के पीछे के विज्ञान, भूगोल और इसके संभावित प्रभावों के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह कई बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों में बटी हुई है जो मैग्मा यानी मैंटल पर तैरती रहती हैं। ये प्लेटें धीरे धीरे सरकती रहती हैं, जिसकी वजह से महाद्वीप आपस में जुड़ते या अलग होते हैं। लगभग 300 मिलियन साल पहले सभी महाद्वीप एक साथ थे, जिसे हम पैंजिया कहते हैं, एक सुपर कॉन्टिनेंट। भारत कभी गोंडवाना नामक एक बड़े भूखंड का हिस्सा था, जिसमें अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका भी शामिल थे। करीब 180 मिलियन साल पहले गोंडवाना टूटने लगा। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट उत्तर की ओर खिसकने लगी और करीब 55 मिलियन साल पहले यह एशिया से टकराई, जिससे हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। अब कल्पना कीजिए, अगर भारत कभी अफ्रीका से अलग न होता, भूगर्भीय रूप से भारत अफ्रीका के पूर्वी तट के पास स्थित होता, शायद मेडागास्कर के नजदीक। ऐसे में भारत का भौगोलिक परिदृश्य काफी हद तक अफ्रीका के सवाना या रेगिस्तानी इलाकों जैसा होता। हिमालय जैसे विशाल पर्वत नहीं बनते, क्योंकि भारत एशिया से नहीं टकराता। जलवायु की दृष्टि से भारत का अफ्रीका के पास होना उसे और भी शुष्क बना देता। हिमालय नहीं होने से मानसूनी हवाएं बिना किसी रुकावट के बहतीं, जिससे बारिश का पैटर्न पूरी तरह बदल जाता। गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियां शायद अस्तित्व में ही नहीं आतीं। जैव विविधता के लिहाज से भारत के पौधे और जानवर अफ्रीकी प्रजातियों से मिलते जुलते होते, जैसे शेर, जिराफ या बाओबाब पेड़ जैसी प्रजातियां यहां देखी जातीं। अगर भारत अफ्रीका का हिस्सा होता तो इसकी संस्कृति और इतिहास भी बिल्कुल अलग होता। व्यापारिक मार्ग समुद्र की जगह जमीन से बनते, जिससे भारत और अफ्रीका के बीच गहरा संबंध बनता। तो अगर भारत आज भी अफ्रीका के साथ एक सुपर कॉन्टिनेंट में होता, तो हम एक बिल्कुल अलग भूगर्भीय, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक दुनिया देखते। यह कल्पना हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी पृथ्वी की गतिशीलता कैसे हमारे जीवन और इतिहास को आकार देती है। आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।